जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आपका आभार है। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि व्यापार हमारा जो हम कर रहे थे बहुत दिनों से बंद है, या कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, या बिजनेस के रिलेटेड ये पूरा जो अभी सिनेरियो बना है, तो क्या रहेगा, क्या चीज़ें होगी, क्या चीज़ें हमें करना चाहिए और कैसा रहेगा। पहली बात कि आपके मन में बहुत डर होगा कि बिजनेस का अब क्या होगा, क्योंकि हालात पहली बार ऐसे निर्मित हुए हैं। तो पहली बात है कि अगर ऐसा मन में है तो इस डर को आप निकाल दें, क्योंकि जितना हम डरेंगे उतना जो हमारी चतुराई है या जितना हमारी योग्यता है वो क्षीण होगी, वो खत्म होगी। तो जो चीज़ है वो तो स्वीकार हमें करना ही है, क्योंकि अब हमारे हाथ में कुछ है या नहीं, हम उस पर बात अब नहीं कर रहे हैं। हम बात अब हल की कर रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो पहली और मुख्य बात है कि डर जो है उसे आप निकाल दें और उन चीज़ों से दूरी बना के रखें जो आपके मन में इस विषय को लेकर डर बता रहा है। जो होना है वो होके रहेगा, जो परिणाम है वो तो हम भुगतने के लिए तैयार ही हैं। लेकिन डर के क्या फायदा होगा। तो पहली बात, डर से दूरी बनाए। दूसरी बात है कि व्यापार की स्थिति के बारे में जो आपको डर एक बना दिया है कि ऐसा होगा, ये होगा, वो चीज़ होगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। व्यापार की खासियत है कि वो एक बार रूटीन में आने के बाद सतह जैसा चल रहा है वैसा हो जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही व्यापार है। और आवश्यकता जो मानव की वो दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और जैसी आवश्यकता बढ़ेगी तो वो नए नए व्यापार, नए नए जो आपका व्यापार है, जो व्यापारिक गतिविधियां है, वो उन्हें पूरा करता है। तो वो आपके पास आएंगे और व्यापार होगा। तो ये बात मन से निकाल दे कि हाँ, ये अलग बात है कि जो पहले फायदा होता था, जितने ग्राहक होते थे उनकी तादाद 20% 25% कम दिखाई देगी, लेकिन धीरे 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 वो यथावत अच्छा हो जाएगा। इसमें कोई डरना नहीं है आपको। तीसरी बात है कि जो आप परंपरागत तरीके से जो व्यापार अभी तक कर रहे थे उसमें आपको नवाचार को ज़्यादा तवज्जो देना पड़ेगा, मतलब नवाचार करना होगा। ग्राहक आप तक नहीं पहुंचे तो आपको ग्राहक तक पहुंचना होगा। वो नई नई चीज़ें करना होगी, वो नए नए तरीके हमें अपनाना होगा जो व्यापार को बढ़ा सके, क्योंकि अब जो हम रूटीन वर्क कर रहे थे उससे हमें आगे, क्योंकि तब हमारे पास ग्राहक आ रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग पॉइंट है जिसको आपको बहुत अच्छे से आप इसे अगर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तीसरी बात कि अपने व्यापार को इन हालातों के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई भी कर ले, कि आप व्यापार चाहे जिस चीज़ का भी कर रहे हैं, लेकिन जो अभी आवश्यकताएं लग रही है, जो मूलभूत आवश्यकता है व्यक्ति की, उन चीज़ों का, जैसे बहुत से लोगों के व्यापार होते हैं वो कॉस्मेटिक या तमाम चीज़ें की बिजनेस करते हैं, वो वहाँ पर जो मानवीय आवश्यकता चीज़ें, जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जैसे वो भी रख सकते हैं। ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो ये कुछ नया नवाचार जो है, वो नई चीज़ें भी आप इन दरमियान कर सकते हैं, क्योंकि ग्राहक आता है वो आपके पास एक चीज़ के लिए जरूर आता है, लेकिन उसकी 100 आवश्यकता होती है। तो उसमें से अगर एक आवश्यकता की चीज़ भी आपके पास हो गई तो वो वहाँ से लेना प्रिपेयर करेगा। तो इस तरह के नवाचार मैंने एग्जाम्पल बताए, इन्हें आप करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, कुछ ही दिनों के लिए नंबर है, फिर डिस्क्रिप्शन से नंबर हट जाएगा। उसका चार्ज है, आप वहाँ से मुझसे व्हाट्सअप पर ही बात होगी, और व्हाट्सअप पर ही फ़ोन मुझ पर न लगाए, वहाँ से आप इंक्वायरी कर लें और जो भी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी, वहाँ से बात आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों, इन चीज़ों को फॉलो करने से आपको बहुत सी चीज़ें सकारात्मक और फायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा ईश्वर का जप जरूर करते रहें और सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, धंधे पर ध्यान दें। यही मेन शुभकामनाएं मेरी। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, जो भी राय हो आपकी खुल के लिख दें। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।